Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Future Battle JPC classes. This is quick revision class for any competitive examination. So let's start. Today we will discuss quickly about chapter 1 of class 6 social science. If you like my videos, then like and subscribe for more videos. So the topic name is what, where, how and when. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी फाइंड आउट अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री से क्या क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके किसके बारे में हम पता कर सकते हैं, उसमें से अगर हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शंस आते हैं वो चुनना रहता है कि हम लोग अगर हिस्ट्री से कुछ जानना चाहते हैं तो क्या क्या जान सकते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर होगा फूड, क्लोथ्स, हाउसेस, लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, farmers, rulers, merchants, priests, craftsmen, craftspersons, artists, musician and scientist। और अदर थिंग्स में आ जाएगा तुम्हारा गेम्स, चिल्ड्रेन दैट प्लेड, स्टोरीज, प्लेज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो मैं बता रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है हमारा उससे रिलेटेड है। इससे एक्स्ट्रा भी अगर किसी बुक में हो सकता है वो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 6 ये चीज़ हम लोग हिस्ट्री के द्वारा जान सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट कैन वी फाइंड आउट अबाउट हिस्ट्री। राइट आंसर इज फूड, क्लोथ्स, हाउसेस, लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्सपर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, गेम्स, चिल्ड्रेन डेट प्लेड, स्टोरीज, प्लेज, सॉन्ग्स। ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो उससे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि सुलेमान और किरथार हिल्स किधर हैं, कहाँ पर हैं। ठीक है, और उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो सुलेमान और किरथर हिल्स जो है वहाँ पर क्या है, मेन एंड वीमेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 8000 ईयर्स पहले मेन एंड वीमेन जो थे वो सबसे पहले जो है वो क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे। कहाँ पर, तो हिल्स का नाम है आपका सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ये किस साइड है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के साइड में है, जहाँ पर हमारा सिंधु नदी बहती है, रावी नदी बहती है, उसके ही थोड़ी से लेफ्ट में हमारा क्या है, सुलेमान एंड किरथार हिल्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन वाज टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है, हमारा जो वीट एंड बार्ले जो किसकी खेती हुई थी 8000 ईयर्स पहले जिसकी खेती स्टार्ट हुई थी वो कहाँ है हमारा, वो नॉर्थ वेस्ट में है। लेकिन राइस सबसे पहले हमारा कहाँ पर उगा था, तो वो उगा था आपका नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर में आ जाएंगे आपका झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, क्या क्या है तुम्हारा, झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलुज। ठीक है, अब है हमारा ओरिजिन ऑफ इंडिया जो वर्ड है हमारा, भारत जो वर्ड है हमारे देश का जो क्या नाम है, इंडिया है इंग्लिश में, हिंदी में क्या है, भारत है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इंडिया वर्ड का ओरिजिन हमारा किससे दर्शाया गया है, तो इंडस से दर्शाया गया है। इंडस का संस्कृत में मीनिंग होता है सिंधु। ठीक है, तो और हिंदी में क्या है, हमारा नाम, हमारे देश का नाम क्या है, भारत। भारत जो है हमारा ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद में भारत क्या थी, एक नॉर्थ वेस्ट रीजन की एक कम्युनिटी थी हमारी भारत। तो अगर पूछा जाएगा इंडिया का ओरिजिन कहाँ से है, तो इंडस से है, जो संस्कृत में बोला जाता है आपका सिंधु से। और भारत का कहाँ से है, तो एक नॉर्थ वेस्ट की कम्युनिटी से है, जिसका मेंशन हमें ऋग्वेदा में मिलता है। अब है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का
ओरिजिन मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट होता है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मनु से ओरिजिनेट होता है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका मतलब क्या होता है? मनु का मतलब होता है हैंड। मनु हमारा और एक ये थे हम एक पूर्वज के नाम भी हमारा मनु है, जो मनु स्मृति जिससे रिलेट होता है, बट यहाँ पर वो मनु नहीं है। मनु का मतलब क्या होता है? हैंड होता है, और हैंड से जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट किसके किसके ऊपर लिखा जाता था? तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारा पाल्म लीफ, ठीक है। तो पाल्म लीफ के अलावा और किस पर लिखा जाता था? तो बार्क ऑफ ट्री पर लिखा जाता है। ट्री की जो बार्क होती है उस पर लिखा जाता था। और स्पेशली एक टाइप का ट्री है हमारा बिर्च, जिसका मेंशन एनसीईआरटी में दिया गया है। वो क्या है? वो कहाँ उगता है? तो हिमालय में उगता है। उस टाइप के बिर्च के बार्क पर हमारा मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही जगह से मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हमारा कौन सा अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन है? जो कि कांधार अफ़गानिस्तान में है। तो अगर वहाँ पे पूछा जाएगा कि कांधार के अफ़गानिस्तान में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो कितने टाइम पहले ये किया गया था? तो 2250 यानी 2250 ईयर्स अगो किया गया था, ठीक है। यानी 2250 ईयर्स एगो अभी उस अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था, वहाँ पर इंस्क्राइब किया गया था। सेकेंड अशोकन इंस्क्रिप्शन से हमारा क्वेश्चन आता है कि उसमें कौन कौन से लैंग्वेज यूज्ड थे? तो लैंग्वेज में हमारा क्या जाता है? ग्रीक एंड अरमाइक। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कांधार अफ़गानिस्तान में थे वो उसमें कौन कौन से लैंग्वेज का मेंशन है? तो ग्रीक एंड अरमाइक। अब हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एडी और बीसी से रिलेटेड कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, या फिर बीपी क्या होता है, सीई क्या होता है। तो कुछ कुछ माइनर एग्ज़ाम्स में, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं लो लेवल के 10th ग्रेड के, उसमें ये सब पूछ दिया जाता है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडी इज़ एनो डोमिनो। एनो डोमिनो का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, या फिर डेट इज़ क्राइस्ट, ठीक है। सीई, सीई मीन्स कॉमन ईरा। बीसीई बिफोर कॉमन एरा। बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीपी बिफोर प्रेजेंट। इसको अगर रिपीट करना चाहें तो बैक कर जाइए, फिर से रिपीट करके सुन लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गंगा वैली, ठीक है। तो सबसे पहले सिटीज़ का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? तो गंगा वैली में अबाउट 2500 ईयर्स एगो हमारा सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। अब यहाँ पर तीन चीज़ है। सबसे पहले खेती कहाँ स्टार्ट हुई? तो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में सुलेमान एंड किरथार हिल्स में हुई। कब हुई? तो 8000 ईयर्स एगो हुई। कौन सी चीज़ की खेती स्टार्ट हुई? तो व्हीट एंड बार्ले की हुई। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले राइस कहाँ उगाया गया? तो सबसे पहले राइस उगाया गया नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, ठीक है। अब आ जाता है तो आपका सबसे पहले सिटीज़ कहाँ डेवलप हुई? तो गंगा वैलीज में हुई। यहाँ पर एक चीज़ अपडेट मैं बताना चाहूँगी कि पहले जो चावल की खेती के जो प्रमाण मिलते थे वो सबसे पहले कहाँ पर मिलते थे? तो मेहरगढ़ में। बट यहाँ पर एक अपडेट आया है कि अब जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं वो लगभग 9000 ईसा 8 से 9000 ईसा पूर्व के बीच में मिले हैं, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? हमें लहुरा देव से प्राप्त होता है। तो अगर हमारे ऑप्शन में लहुरा देव है और मेहरगढ़ दोनों है प्रेजेंट, तो आंसर होगा आपका लहुरा देव। अगर हमारे ऑप्शन में लहुरा देव ना हो तो हमारा आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। तो ये बात यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि राखी गढ़ी जो इंडिया का सबसे पुराना साइट अपडेटेड हुआ है, उसी तरह लहुरा देव जो है वो मेहरगढ़ से वो साइट चेंज होकर क्या हो गया है? लहुरा देव हो गया है।
तो आज के लिए इतना ही। हमारे फर्स्ट चैप्टर में लगभग याद करने वाले पॉइंट्स इतने ही थे। अब नेक्स्ट मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 क्विक रिवीजन के तौर पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।